बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर चौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब भजनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से व्यक्ति को समझाना चाहते हैं। कुछ लोग वशीकरण मंत्र कराने के लिए बाहर जाते हैं, है ना। कोई कहता मेरे पति मेरे बस में आ जा, कोई कहता मेरी पत्नी मेरे बस में आ जा। ऐसा लोगों की विचारधारा रहती है एक दूसरे को अपने बस में करने के लिए। तो सियाने लोगों के पास जाते हैं, वो लोग खूब पैसा लूटते हैं, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चाहू और, वशीकरण ये मंत्र है तजो वचन कठोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर हम मीठा सबसे बोलेंगे, सबसे प्रेम भाव से रहेंगे तो सभी हमारे बस में हो सकते, हमारी कहना मानने लगेंगे। लेकिन हम मीठा किसी से नहीं बोलते, कठोर बोलते हैं, तो सब लोग दुश्मन हो जाते हैं। वो दुश्मन हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि दुश्मन को कैसे बस में किया जा, लोग तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं। तो ऐसे कोई भी बस में नहीं हो सकता। तो सदगुरु कहते हैं, अगर सबसे मीठा बोलोगे तो सब लोग हमारे बस में हो सकते हैं, हमारी बात को सुन सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू और, वशीकरण ये मंत्र है तजो वचन कठोर। अगर हम सबसे मीठा बोलेंगे, सुंदर व्यवहार हमारा रहेगा, सभी हमारे दोस्त हो जाएंगे। और दोस्त हो जाएंगे तो हर जगह हमें जहाँ भी जाएंगे कोई हमें परेशानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अपने जीवन में मीठा वचन बोलने से कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन सब लोग हमारे मित्र हो जाते हैं। दुश्मन भी हमारा मित्र बन सकता है अगर उससे भी मीठा बोलेंगे तो। इसलिए अपने जीवन में वाणी से एक बहुत बड़ी घातक भी है और वाणी मित्र भी है। हम किसी से अच्छे व्यवहार से बोलेंगे तो सब हमारे मित्र हैं, कटु वचन बोलेंगे तो हमारे अपने भी दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए वाणी बहुत अनमोल है। जो कोई बोले जान, हृदय तराजो तोल के जब मुख से बाहर आन। तो वाणी जो बहुत अनमोल है, इसका कोई भी मोल नहीं है। एक ही वाणी के कारण पूरा महाभारत हो गया था। एक ही वाणी के कारण राम को वन को जाना पड़ा। इसलिए वाणी जो है, हमारी बोल जो है बहुत अनमोल है। जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तोल के जब मुख बाहर आन। हृदय रूपी जो तराजू है, अगर इसमें हम तोल लेंगे कि अगर हम ऐसा वचन बोलते हैं किसी को दुख होगा और फिर उसको छोड़कर अच्छे वचन बोलेंगे तो वो हमारा मित्र हो सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में वाणी से ही हमारे व्यवहार का पता चलता है, हमारी भक्ति का पता चलता है, हमारी सेवा का पता चलता है। और वाणी से ही हमारे अहंकार का भी पता चलता है, चोरी का भी पता चलता है, चुगली का भी पता चल जाता है। तो जो सब हमारी वाणियों से ही हर आदमी पहचान लेता है। इसको सदगुरु कबीर साहब हैं, वाणी से पहचानिए साहू चोर की घात। तो गिरते हैं, ये सारे बेटे बहुत बुरा करा। हाँ, तो उसके लिए बुरा करा, चोरी करी, जी तो गलत बोल रहा है।
थोड़ी सी बार पीछे दिल कह दे वो अपने आप। जी जी जी। तो इसलिए अपने वाणी बहुत अनमोल है, जो कोई बोले जान। तो सतगुरु कबीर साहब, हमारा जीवन पानी की तरह जा रहा है। जो हमारा समय चला गया वापसी नहीं आ सकता, लेकिन जो समय बचा है उसमें हम भजन भक्ति सेवा सुमरन ध्यान पूजा कर सकते हैं, वही हमारा साथ जाएगा। जो हम अच्छे कर्म करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सभी लोगों से प्रेम भाव से रहेंगे, सबके भले की बात करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा। ना तो अनाथा जो भी हमारा भौतिक सुख है, जमीन है, जायदाद है, परिवार है, सब यहीं पर छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन भौतिक धन संपत्ति होते हुए उससे हमको अच्छे काम कर सकते हैं। उससे हम माता पिता की सेवा कर सकते हैं, दीन दुखी की सेवा कर सकते हैं, पड़ोसी की सेवा कर सकते हैं। अगर उस चीज़ को हम सच्चाई में अच्छाई में लगा लेंगे, अच्छे कर्मों में लगा लेंगे, तो वो हमारे साथ में जाएगा। और धन हम कमाते ही रहेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, पड़ोसी का धन हड़प लेंगे, तो कोई भी साथ नहीं जाएगा। जो हमने गुनाह किए हैं उसका सजा हम ही को भरना पड़ेगा। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, का भजो सतनाम, का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, बालपन सब खेल गमाया, जवानी व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तने कांपन लागे, लाटन लागे चाँ। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। तो सतगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेल गमाया, 1 साल से लेकर 13 साल तक खेल कूद में बीत जाता है। जवानी व्यापे काम, थोड़ा जवान हो जाता है, ब्याह शादी हो जाती हैं, तो उसमें व्यस्त हो जाता है, परिवार में व्यस्त हो जाता है। फिर और जीवन नीचे घटता है। सो मनवा मेरे कब भजो सतनाम। बालपन खेल गमाया, जवानी व्यापे काम, वृद्ध भया तन कापन लागे, लाटन लागे चाम। तो थोड़ा वृद्ध हो जाता है, हमारे शरीर की खाल भी ढीली पड़ जाती है, लाटन लागे चाम। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई भजन भक्ति अब भी कर ले। बालपन चला गया, जवानी चला गया, जवानी से भी और नीचे आ गया, खाल भी सुकड़ने लगी, फिर भी भजन भक्ति आदमी नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा माता पिता की। तो सतगुरु कह रहे तू कब अच्छे काम करेगा। सो मनवा मेरे कब भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में सही न जाते घाम। लाठी टेक चलता मार्ग में सही न जाते घाम। अरे नैन नहीं दांत नहीं कान हुए बेकाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। तो सतगुरु कबीर साहब समझा रहे, व्यक्ति और वृद्ध हो जाता है, चलने में असमर्थ हो जाता है, फिर लाठी का सहारा लेता है। आँख की लाइट भी चली जाती है, दांत भी चले जाते हैं और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है।
जब भी कभी साहब समझा रहा भाई अब भी कुछ सुमरन कर ले, गुरुमुख हो जा, भजन भक्ति कर ले, कुछ अच्छे कार्य कर ले जो तेरे काम आ सके, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं सुधरता, अच्छे कर्मों की तरफ नहीं जाता। तो फिर आगे कवि साहब कह रहे हैं, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठी, घर किनारे बेमुख हो बैठी, पुत्र करते बदनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठी, पुत्र करते बदनाम। अरे बिरथा बूढ़ा अटपटावे अटपट आटो जाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। और वृद्ध हो जाता है, चारपाई पे व्यक्ति चला जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, खांसी आने लगती है, बलगम जाने लगता है, वो ज़्यादा खांसी खो खो करता रहता है, पत्नी भी नहीं सुनती, और पति की पत्नी नहीं सुनती, वो पत्नी बीमार होती, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनता, बच्चे भी कहते हैं कि इनको कुछ काम तो है नहीं, खाली खाट पर बैठे रहते हैं और बरबर करते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आती है, तो इसलिए अपने जीवन में हर समय भजन भक्ति करते रहो, वो बच्चों को सेवा करने का, भक्ति करने का संस्कार डालते रहो, तो वही हमारी लास्ट में सेवा कर सकते हैं। धन संपत्ति सेवा नहीं करती है। बड़े बड़े फैक्ट्री चलाने वाले लोग देश विदेश में पढ़े हैं, वो वहीं उनकी पढ़ाई हुई, वहीं सेलेक्ट हो गए, माता पिता घर गुजर गए, तो वो लोग देखने तक नहीं आए। लेकिन जब माता पिता के प्रति सेवा का भाव डालेंगे, भक्ति का संस्कार डालेंगे, तो वो 7 समुद्र पार से ही माता पिता की सेवा करने के लिए आ जाएगा। तो सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब तो तैने कोई भजन भक्ति नहीं किया, पड़ोसी से प्रेम से ही नहीं रहा, पति पत्नी से मिलजुल के नहीं रहा, भाई भाई से मिलजुल के नहीं रहा। जिस चारपाई पे तू सोता था, जिस बेड पर तू सोता था, बड़ा नाश करता था, अपना अहंकार करता कि 10,000 का बेड है, 50,000 के गद्दे पे मैं सोता हूँ, उस पे से भी उतार के लोग जमीन पर रख देते हैं। छोड़ चले धंधा, जो हमने धन माया कमाया सब छूट गया, लेकिन जो हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, किसी का भला किया है, तो वो हमारे साथ जाए। कहत कभी सुनो वे साधो, पड़ा है यम से काम। अब जो हमने काम अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, अब यम से काम पड़ा है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल दे देगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल देगा। तो इसलिए अपने जीवन में भक्ति करते रहिए, क्योंकि पशु जो हैं भोग योनि में हैं, अब उनको खूंटे से बांध दिए हैं, चारा बिचारों को दोगे समय से तो खा लेंगे, पानी दोगे तो पी लेंगे, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। धूप में बांधोगे तो धूप में खड़े रहेंगे, लेकिन मानुष स्वतंत्र है। धूप लगेगी तो छाया में बैठ जाएगा, गर्मी लगेगी तो पंखा चला लेगा, है ना, और ज़्यादा गर्मी लगेगी तो नहा लेगा। भक्ति नहीं करते, वो पशु तो बेचारा नहा भी नहीं सकता। नहीं भक्ति नहीं करते क्या? भक्ति 184 में कैसे भक्ति कर, मानव जन्म में की नहीं,
मानव जीवन में भक्ति नहीं की तो फिर लक्ष्य 84 में आना पड़ेगा ना। जब भक्ति नहीं करेंगे तो जीव योनियों में जाना पड़ेगा। तो भोग योनि है, यहाँ भोग योनि है, इंसान की कर्म योनि। कर्म योनि। 1,84,000 योनियों में घूमने के बाद फिर मनुष्य की योनि में आता है। कबीर साहब ही पार उतार सके उनके बच्चे। तो उसी को सतगुरु कहते हैं भाई इन चीजों से बचने के लिए घूमना पड़ेगा। वो कोई जो कबीर का बंदा है ना वो नहीं घूमना। तो जो भक्ति करेगा, गुरु भक्ति करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, तो उस पर सदगुरु की कृपा होगी तो इस लक्ष्य 84 से बच जाएगा। और नहीं करेगा भाई, भक्ति भी नहीं करेगा, गुरु भी नहीं बनाएगा, तो कैसा काम चलेगा। इसलिए गुरु भक्ति करो, और गुरु भक्ति करने के बाद माता पिता की भी सेवा करो, भाई भाई भी प्रेम से रहो, पति पत्नी भी प्रेम से रहो, तो गुरु की कृपा जल्दी मिल जाएगी। खाली माला ही जपोगे, माता पिता की सेवा नहीं करोगे, भाई भाई प्रेम से नहीं रहोगे, तो कृपा बहुत देर से होगी। और माता पिता की सेवा भी करोगे, गुरु सेवा भी करोगे, सुमरन भी करोगे, पूजा भी करोगे, सब लोगों से प्रेम भाव से रहोगे, तो सद्गुरु की कृपा जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाइए। अब ये दीपक जल रहा है, इसमें बाती लगाई है, घी डाला है तो दीपक जल रहा है। ऐसे ही हमारा शरीर जो एक दीपक है ना, इसमें भक्ति रूपी तेल डालते रहेंगे तो ज्ञान रूपी दीपक जलता रहेगा। वो ज्ञान रूपी दीपक जलेगा तो हमारे मन में विकारों का अंधकार नहीं आएगा। अंधकार नहीं आएगा तो हम किसी को गाली भी नहीं देंगे, किसी की चुगली भी नहीं करेंगे, किसी की निंदा भी नहीं करेंगे, किसी की बेईमानी भी नहीं करेंगे। और जब ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा तो हम माता पिता से ही झगड़ा कर लेंगे, भाई से ही झगड़ा कर लेंगे, पड़ोसी से ही झगड़ा कर लेंगे। और जब ज्ञान का दीपक जला रहेगा हर समय, तो हम हर किसी के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, करुणा की भावना रखेंगे और दया की भावना रखेंगे। ऐसा करेंगे तो सद्गुरु की कृपा हो जाएगी। होएगी जब हम करेंगे, बगैर करे नहीं हो सकती। क्योंकि बगैर करे किसी को कुछ नहीं मिलता। जीवन के अनुसार कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ेगा। कर भैया अपनी छाड़ बिरानी आस। तो सद्गुरु कहते किसी के सहारे मत बैठिए, अपने बल पर भजन भक्ति कीजिए। हम भक्ति करेंगे, अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में ही जाता है, पड़ोसी के पेट में नहीं जाता। यह जाता पड़ोसी के पेट में है। जब पड़ोसी के पेट में हमारा खाना नहीं जा सकता तो उसकी भक्ति हमारे काम कैसे आ जाएगी। तो हमारी भक्ति हमारे काम आएगी, गुरु की भक्ति गुरु के काम आएगी, माता पिता की भक्ति माता पिता के काम आएगी। तो इसलिए भजन भक्ति करते रहिए और सद्गुरु की कृपा बरसती रहेगी। सद्गुरु की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो सब पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन कारण क्या है कि हम काल कोठरी में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? जैसे कि सुबह 8 बजे सूर्य निकल जाएगा और हम अंदर गुफा में जाकर बैठ जा तो सूर्य की किरणें तो बाहर नहीं जाएंगी ना। हमको सूर्य की किरणें लेने के लिए गुफा से बाहर जाना पड़ेगा। सूर्य निकला है, वो सबको प्रकाश दे रहा है। हम कह रहे अंदर जाकर बैठ जाओ और कह दे सूर्य होता ही नहीं है, प्रकाश है ही नहीं, सब दुनिया में, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये हमारी गलती है। ऐसे ही अगर हम भजन भक्ति करेंगे तो सद्गुरु की कृपा हमको मिलेगी, गुरु की कृपा हमको मिलेगी। गुरु किसी का दुश्मन नहीं, भगवान किसी के दुश्मन नहीं, देवी देवता किसी के दुश्मन नहीं। लेकिन कारण क्या कि हम पूजा पाठ नहीं करते, सुमरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, तो कैसे कृपा बरसेगी।
हम विकारों की कोठरी में बैठे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है, झूठ है। जब इन इतनी अंदर कोठरियों में जाकर बैठे हैं तो फिर वहां सदगुरु की कृपा कैसे पहुंचेगी? तो विकारों की कोठरी से हमको बाहर निकलना होगा, जब ही सदगुरु की कृपा हम पर बरसने लगेगी। तो जिसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतगुर मुझसे रीझ कर भया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु मुझसे रीझ कर। तो सदगुरु कैसे रीझेंगे? हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सुमरन करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, जब ही तो सदगुरु रीझेंगे। वो हम ऐसा नहीं करेंगे तो सदगुरु कैसे रीझेंगे हमसे? रीझने का मतलब खुश। हम किसी की रोज रोज जाके सेवा करेंगे, खुश हो जाएगा, तो अपने घर से वो हमें कुछ भी दे सकता है। तो कुछ लोग तो रहते पूरी, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको अपनी गोद ले लेते हैं, वो पूरी संपत्ति दे देते हैं उनके सेवा के आधार पर। कुछ लोग इतने महान होते हैं जो उनके घर नौकर रहते हैं, नौकर ईमानदार होता है, उन मालिक की पूरी सेवा करता है, तो पूरी संपत्ति मालिक को देख, उस नौकर को ही देख कर चला जाता है, क्योंकि वो उनकी सेवा से खुश हो गया, उन पर प्रसन्न हो गया, पूरी फैक्ट्री लिख कर चला गया। तो ऐसे ही अगर हम भी भजन भक्ति करेंगे, सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो सतगुरु हम पर रीझेंगे। भया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब। तो वहां पर प्रेम की वर्षा होएगी, ज्ञान की, सेवा की, करुणा की, प्रेम की, दया की, क्षमा की, शील की, विचार की। जब ये वर्षा सब होएगी तो हमारा रोम रोम परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो ऐसी भक्ति करनी होगी, जब ही सदगुरु की कृपा हो सकती है, और नहीं करेंगे तो भाई नहीं हो सकती। कोई झूठ बोल कर चला जाएगा तो उससे हमारा भला नहीं हो सकता। सतगुरु का सिद्धांत है सत्य सिद्धांत। सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जब ही सतगुरु की प्राप्ति होगी, जब ही सतलोक की प्राप्ति होगी। जब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो सतगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तो सतलोक की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। सतमार्ग जरूरी है जी, भक्ति जरूरी है। पहले भक्ति जरूरी है, सतमार्ग भक्ति अपनाओगे तो सत्य मार्ग, सतगुरु की प्राप्ति होगी। सत्य मार्ग, जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो भक्ति के लक्षण तो अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। आपके हृदय में करुणा भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, दया भी आ जाएगी, क्षमा भी आ जाएगा, शील भी आएगा, विचार भी आ जाएंगे, संतोष भी आ जाएगा। अगर आदमी सही कर्म कर रहा तो उसका भक्ति नहीं, वो नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु भक्ति करना, मुक्ति मिलेगी, लेकिन लक्ष्य 84 में फिर भी चला। गुरु भक्ति नहीं किया ना, वो भक्ति जरूरी है। गुरु भक्ति के अनुसार उसको के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। हाँ, भक्ति भी जरूरी है, सच्चे मन से भक्ति। हाँ, क्योंकि अगर हम गुरु भक्ति नहीं करते हैं, अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उसका फल मिलेगा। जैसे किसी कोई कुत्ता का जन्म मिल गया, किसी सेठ ने उसको पाल लिया, दूध खा रहा, मलाई खा रहा, इसी में सो रहा है, फल उसको मिला, लेकिन लक्ष्य 84 उसका नहीं मिला। इसलिए गुरु भक्ति से ही, सतगुरु भक्ति से ही लक्ष्य 84 कटती है। अगर लक्ष्य 84 खाली भक्ति करने से कटता तो राम का कट जाता, लेकिन राम ने उसको बाली को छिप के मारा, त्रेता युग में मारा था, नहीं मारा था, बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, तो वो राम ने और सुग्रीव ने दोनों ने संधि कर ली थी, मित्रता कर ली थी, दोनों में समझौता हो गया था कि आप मुझे गद्दी पे बैठा देंगे तो मैं आपकी सीता के, आपको रावण से युद्ध करने में आपकी सेना, मैं आपको पूरी सेना दे दूंगा। तो राम को भी लालच आ गया, राम ने छिप के बाली को मार दिया, बाली मर गया। उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया। सुग्रीव ने अपनी सेना राम के साथ युद्ध में लगा दी रावण से जीतने के लिए, तो वहां उनका स्वार्थ था। तो द्वापर युग में जब उनका कृष्ण अवतार आया तो वही बाली बहेलिया बन के आया, द्वारका में जाकर तीर मारा, पैर में लगा, आर पार तीर गया, उसी से उनका
पूरा शरीर सड़ सड़ कर उनकी मृत्यु हुई। कृष्ण भगवान की हाँ उन्होंने तो वो ही तो देता शरीर था। हाँ, वो उसमें दिखाया नहीं, वो वहाँ छिपा दिया है अच्छा भेद को। तो इसलिए गुरु भक्ति से कर्म लेक कट जाता है। क्योंकि किसका कटा? डाकू अंगुली माल की कथा सुनी होंगे। डाकू अंगुली माल श्रावस्ती में रहता था, नेपाल बॉर्डर पर। तो उसने संकल्प लिया था कि मैं 100 आदमियों को मार के, जब अपना संकल्प पूरा करने के लिए जो भी आदमी मिलता था, तो वो अनपढ़ था तो उसकी उंगली काट लेता था, उंगली काट कर गले में पहन लेता था। ऐसा करते करते उसने 99 कत्ल कर दिए। तो उस समय उस क्षेत्र से डाकू उसी अंगुली माल उसी श्रावस्ती जंगल में रहता था। तो उसी रास्ते से गौतम बुद्ध भगवान गुजर रहे थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप इधर मत जाइए, चेतवन की तरफ डाकू अंगुली माल रहता, वो लोगों की हत्या करता है। तो गौतम बुद्ध बोले, अच्छा मैं उसको देखता हूँ, मैं इधर से ही जाऊँगा, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने भी आत्मा ज्ञान प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध जैसे उसके सामने से गुजरे तो डाकू अंगुली माल ने कहा, ए मुसाफिर रुक, कौन है तू? तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो डाकू अंगुली माल बोला कि पहला आदमी ऐसा व्यक्ति है ये जो मुझसे डरा नहीं, ना तो लोग मुझसे डर के खुद ही तड़प के जान दे देते थे, भागते थे जान बचाने के लिए। तो और वार्ता हुआ तो उसने गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम इतने लोगों का जीवन लिए हो, किसी को जीवित कर सकते हो क्या? कैसे? तुम इस पेड़ की डाली को काटो या फिर इसको फिर जीवित कर सकते हो कि इससे अब मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि तुम गुरु भक्ति में आ जाओ। फिर डाकू अंगुलीमाल गौतम बुद्ध भगवान का शिष्य बन गया। उसके बाद उसने बुरे कर्म सब छोड़ दिए, गुरु भक्ति करने लगा। उसका नाम रखा अहिंसक। तो उसके बाद उसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु भक्ति में करने से, सच्चे मन से गुरु भक्ति करता तो जो हमने पूरे पीछे बुरे काम किए वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, सतलोक की प्राप्ति होती है। जैसा सदन कसाई था, सदन कसाई भी अपने जीवन में बहुत बकरे काटा था, लेकिन जब सदगुरु कबीर साहब ने उसको समझाया, उसके बाद उसने बकरी मुर्गी काटना बंद कर दिया, वो भक्ति चालू कर दी। तो फिर सदन कसाई को सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी भक्ति अगर हमारे अंदर भी होगी, ऐसी लगन भक्ति की होगी, तो हमें भी सदगुरु कबीर साहब दर्शन देंगे और अपने साथ ले जा सकते हैं। जिसको सदगुरु कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। आया है, सभी को जाना होगा, लेकिन जाने का एक तरीका है। कोई सिंहासन पर बैठ के जाएगा, वो कोई जंजीर में बंध के जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो हम सिंहासन पर सदगुरु हमको लेके जाएंगे। जैसे छुड़ानी में गरीबदास जी को गाय चरा रहे थे तो उनको ज्ञान दिया और सतलोक का मार्ग दिखाया। और आपके पास में ये खेकड़ा भी है, घीसादास साहेब को भी ज्ञान दिए, उनको भी सतलोक दिखाया। अगर हमारी भक्ति भी ऐसी होगी तो हमको भी अवश्य मिलेगा। तो इसलिए गुरु भक्ति और माता पिता सेवा करते रहना चाहिए, उसी में हमारे जीवन का परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। वस्तु अंत खोजे अंत के भी दावे हाथ, वस्तु तो जब ही मिले जब भेदी लेवे साथ। और भगवान तो हृदय में रहता है और हम ढूंढे हरिद्वार में जाकर तो कैसे मिलेगा। वस्तु अंत खोजे अंत के भी दावे हाथ, और वस्तु तो जब ही मिले जब भेदी लेवे साथ। तो भेदी कौन है? गुरु है।
गुरु उस भेद को लखाता है कि आपके हृदय में ही भगवान निवास करता है। माता पिता की सेवा करो, साधु संत सेवा करो, सभी से प्रेम भाव से रहो, भजन भक्ति करते रहो, किसी का बुरा मत करो, तो भगवान मिल जाएगा, सद्गुरु मिल जाएगा। तो भेद जो बता रहे हैं, वो भेद ही नहीं होगा तो कहेगा जाओ गंगा में नहा लेना, भगवान मिल जाएंगे। बद्रीनाथ चले जाना, केदारनाथ चले जाना, हरिद्वार चले जाना, मक्का मदीना चले जाना, भगवान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, वो भी कैसे मिलेगी? अगर इस भाव से जाओगे तो तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कोई व्यक्ति किसी तीर्थ धाम में गया, जब तक तीर्थ धाम में रहा उसने झूठ बोलना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, है ना, बुरे कर्म त्याग दिए, वो वहाँ पर जाकर कुछ दान पुण्य किया, सेवा की, ऐसा करने से उसको एक फल की प्राप्ति हो गई। फिर वहाँ कोई साधु संत मिले, उनका सत्संग सुना, साधु संत की सेवा की और कुछ खान पीन शुद्ध कर लिया, तो ऐसा करने से 4 फल की प्राप्ति हो गई। फिर गुरु शरण में आ गया, गुरु बना लिया, गुरु के अनुसार भक्ति करने लगा, बुरे कर्म सब छोड़ दिए, सत्यता के मार्ग पे चल पड़ा, भक्ति करने में आनंद मिलने लगा, तो अनेकों फल की प्राप्ति हो जाएगी अगर ऐसे चलेगा तो। और दूसरी वाणी में सतगुरु कबीर साहब ये भी कहते हैं, तीरथ गए 4 जना, चित चंचल मन चोर, एक पाप काटे नहीं, लादे 10 मन और। ये किन के लिए गया? कहा जो व्यक्ति तीर्थ धाम में गए, जाने के बाद किसी आश्रम में रुके, किसी मंदिर में रुके, भोजन खाए पिए, गिलास जेब में रख ले, चलो रास्ते में पानी पीने में काम आएगा, कम्बल ओढ़ने मिला तो कम्बल लेके चल दिए, तो वहाँ दान पुण्य तो कुछ किया नहीं, कुछ सेवा की नहीं, और वहाँ से लेके चल दिए, तो 10 मन और लाद लिए। और एक मन में कितना होता है? 40 किलो होता है ना, कितना होता है? 40। और सदगुरु कबीर साहब कहते एक पाप काटे नहीं, लादे 10 मन और। तो कितना गुना लाद लिया हमने? 400। तो 400 गुना को कैसे खत्म करेंगे? अगर पहली बारी वाणी के अनुसार चलेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। वो पहली वाली वाणी के अनुसार नहीं चलेंगे, तीर्थ गए, एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। इस वाणी के माध्यम से चलेंगे तो धीरे धीरे हमारे 400 गुना जो पाप हमने कमा लिए तो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। और नहीं चलेंगे तो फिर नहीं हो सकते, तो फिर भोग योनि है ही 184। तो उसमें जब गधे के कुम्हार बनोगे तो गधे पे कुम्हार खूब भार लादता है और चारा भी नहीं खिलाता, धूप में छोड़ जा, घाट चर के आ जंगल में। तो ऐसा लोग तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए भजन भक्ति करो। गधे के कुम्हार बनना पड़ेगा और घोड़ा बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा, तो हर चलान जोतना पड़ेगा। वो बैलों के कोल बन जाओगे, जो वो होता ना तेली, अब तो मशीन के आगे पहले बैल से ही तेल निकालते थे, उसकी आंखों से पट्टी बांध देते तो पूरे रात भर घूमता रहता था उसी में। तो इसलिए विकारों से मुक्त रहो, सद्गुरु की भक्ति करते रहो, सद्गुरु की कृपा होगी और सद्गुरु की आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और सबके दुख दूर खत्म होंगे, सबको सद्गुरु की प्राप्ति हो, सतलोक की प्राप्ति हो, सभी की मनोकामना पूरी हो। और बड़ा है, चलिए बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर धाम।